क्या भगवान होते हैं? नई कहानी। आज की कहानी भगवान कहाँ है। एक आदमी हमेशा की तरह अपने नाई की दुकान पर बाल कटवाने गया। बाल कटवाते वक्त अक्सर देश दुनिया की बातें करता हुआ वहाँ पे अपने बाल कटवाता था। आज भी वे सिनेमा, राजनीति, खेल जगत इत्यादि के बारे में बात कर रहे थे कि अचानक भगवान के अस्तित्व को लेकर बात होने लगी। नाई ने कहा, देखिए भैया, आपकी तरह मैं भगवान के अस्तित्व में यकीन नहीं रखता। अरे तुम ऐसा क्यों कहते हो? आदमी ने पूछा। अरे ये समझाना बहुत ही आसान है, नाई ने कहा। बस गली में चलिए। और दोनों लोग गली में जाते हैं। दोनों आपस में समझाने के लिए भगवान नहीं है ये बात पे डिस्कशन कर रहे थे। आप ही बताइए कि अगर भगवान होते तो क्या लोग बीमार पड़ते? नाई ने कहा। इतने बच्चे अनाथ होते? नाई ने कहा। अगर भगवान होते तो किसी को क्या कोई दर्द तकलीफ होती? नहीं होती ना, नाई ने कहा। नाई ने जरा बोलना जारी रखा। ये तो नाई की सोच थी। मैं ऐसे भगवान के बारे में नहीं सोचता जो इन सब चीज़ों को होने दे। आप ही बताइए कहाँ है भगवान? आदमी एक क्षण के लिए रुका, कुछ सोचा, पर बहस बढ़े ना इसलिए चुप रहा और नाई ने अपना काम खत्म किया। आदमी कुछ सोचते हुए दुकान से बाहर निकला और फिर कुछ दूर जाकर आदमी खड़ा हो गया। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसे एक लंबी दाढ़ी वाला, मूंछ वाला, अधेड़ वृद्ध आदमी उसकी तरफ आधा दिखाई दिया। उसने देखकर लगता था कि मानो वो कितने दिनों से नहाया धोया नहीं हो, ऐसा उस आदमी ने देखा। उस आदमी को देखकर आदमी तुरंत नाई की दुकान में वो वापस घुस गया और बोला, जानते हो इस दुनिया में नाई नहीं है। आदमी ने नाई से कहा, भला नहीं कैसे हो सकते हैं? नाई होते हैं, नाई कैसे नहीं हो सकता? ये सवाल नाई ने पूछा। मैं तो साक्षात तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। नहीं नहीं नहीं, आदमी ने कहा, वो नहीं हो सकता, वरना किसी भी लंबी दाढ़ी मूंछ नहीं होती। पर वो देखो, सामने उस आदमी की लंबी दाढ़ी मूंछ है। अरे भाई साहब, नाई होते हैं, लेकिन बहुत से लोग हमारे पास नहीं होते, नाई ने बोला। बिल्कुल सही बात, आदमी ने नाई को रोकते हुए कहा। यही तो बात है, भगवान भी होते हैं, पर लोग उनके पास नहीं जाते और ना ही उन्हें खोजने का प्रयास करते। इसलिए दुनिया में दर्द है, दुख है, तकलीफ है और कुछ मुसीबतें हैं। भगवान को ढूंढो। ठीक जिस तरह बीमार होने पे हमें डॉक्टर के यहाँ जाना चाहिए, बाल कटवाने के लिए नाई के पास जाना चाहिए, अपनी तकलीफ़ों के लिए हमें भगवान के आगे हाथ फैलाना चाहिए। जब तक हम उनके पास जाएंगे नहीं, अपनी तकलीफ़ बोलेंगे नहीं, तो बिना बोले तो बच्चे को भी दूध नहीं पिलाती है उसकी माँ, तो फिर ये तो भगवान है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें प्लीज़। आपका एक लाइक और कमेंट मुझे और भी कहानियाँ बनाने के लिए ये प्रेरित करता है। प्लीज़ आप अपना सपोर्ट दीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल और फेसबुक चैनल, तीनों चैनल पे मुझे फॉलो करें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।